हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के अकॉर्डिंगली। और इसकी डेफिनेशंस और इसका कंसेप्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हम पढ़ते कहाँ हैं? जब हम मेटल्स का प्योरीफिकेशन और उनका एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें मॉडरेटली रिएक्टिव जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन में हम पढ़ते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हम अपने लिए बोर्ड के लिए सिक्योर करेंगे कि हमारे अच्छे नंबर आएँ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली एक साथ ही पढ़ेंगे ताकि हमें दोनों में कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा वाला किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ अ मेटल ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। वेयरएज अगर हम कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ मेटल ओर इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर और ऑक्सीजन। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की हीटिंग करी जाए, दोनों ही प्रोसेस में हीटिंग करी जाती है मेटल ओर की। इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास मेटल ओर है, वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो ओर है तो वो किसी न किसी और फॉर्म में होगा, किसी न किसी एलिमेंट के साथ एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलेगा, जबकि रिएक्टिव फॉर्म में मिलेगा, वो किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। तो उसको हीट करके मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रोस्टिंग में जब हम हीटिंग करते हैं तो एयर और ऑक्सीजन की एक्सेस में हीटिंग करेंगे, जबकि कैल्सिनेशन में हम एयर और ऑक्सीजन को लिमिट करके, मतलब बहुत ही कम एयर और या फिर ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं। एयर का मतलब ऑक्सीजन से ही है, एयर में जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है उसी का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कंबशन हो रहा है, हीटिंग हो रही है। ठीक है, तो रोस्टिंग में क्या पॉइंट याद रखना है कि एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज यूज्ड, वेयर इज इन कैल्सिनेशन लिमिटेड एयर और ऑक्सीजन इज यूज्ड। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रिक्वायर्स एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। थोड़ा सा आप बढ़ाने के लिए बोल सकते हो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट है इन कैल्सिनेशन, वेयर इज इन रोस्टिंग लिमिटेड एयर और ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारा है मेनली डन फॉर सल्फाइड ओर्स, वेयर एज मेनली डन फॉर कार्बोनेट ओर्स। जो हमारा रोस्टिंग है वो यूज़ होता है सल्फाइड ओर के लिए, वेयर एज जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे जो मॉडरेटली रिएक्टिव हमारे जो मेटल्स हैं वो दो फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, अपने सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के ओर में। तो अगर हमारे पास जो सल्फाइड का ओर है तो उसकी मैं रोस्टिंग कराऊंगी, वेयरएस अगर हमारे पास कार्बोनेट का ओर है तो उसकी मुझे कैल्सिनेशन कराना पड़ेगा। अगर मैं रोस्टिंग का प्रोसेस करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस और सब्सटेंस निकलते हैं जो कि टॉक्सिक है नेचर में, जबकि कैल्सिनेशन में टॉक्सिक और वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं। ये इसका एक सिमिलैरिटी में भी आता है कि इसकी सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में ही जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो निकलते हैं, एक में टॉक्सिक गैस वेरस दूसरे में टॉक्सिक वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इन वेरी शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी डिटेल इन वेरी good quality. So hopefully you like the video. Do like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.